मैं हूँ बरेलवी मेरा कुंबा बरेलवी, मैं हूँ बरेलवी मेरा कुंबा बरेलवी। मैं अगर कहूँ कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, और एक मैं कह रहा हूँ कि मैं नमाज मैं पढ़ूंगा नहीं, फर्ज नहीं है मेरे पे, तो मुझ पर क्या हुक्म लगेगा? और मैं नमाज एक नहीं पढ़ता हूँ तो मुझ पर क्या हुक्म लगेगा? आपने भी पहले इससे पहले बताया, तो क्या मैं सुन्नी से खारिज हो जाऊँ? वसूले दीन फुरूई मसाइल अलग है। इस पर आप जो है ना फतवा ला दें। करने वाला आपके नजदीक, टीवी को जायज करने वाला काफिर आपके नजदीक? अरे हजरत, टीवी को जायज करने वाला फांसी के मौलिन है। अच्छा, फांसी के मौलिन और काफिर में फर्क नहीं? काफिर, अरे काफिर, ये मिसाल तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो उसी के आप कह रहे हैं कि किसी को भी काफिर कहो। आप मुझे जबरदस्ती करवाना चाहते हो कि इसको भी काफिर कहो। फिर आप मैं क्यों करवाना चाह रहा हूँ? आपने जो मिसाल दी वो मिसाल पर महल नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। माहौल के आप जो बता रहे हो तो वो माहौल है, ठीक है हजरत। आपने 1 लाख महल मैं कह रहा हूँ, महल कह रहा हूँ। अरे हजरत, हाँ तो हो जाता, निकल जाता है, जैसे आपके मुंह से निकला, जैसे मैं दिया ना। हाँ, तो आपने मुझे फतवा दिया था कि झूठ बोल रहे हैं। फतवा नहीं दिया हजरत, आप तो हुक्म ही लगा रहे थे ना। चलो खैर, आप बताएं कि जो उलमा अगर ये टीवी वीडियो को जायज समझ कर आते हैं, इसको भाई से बरकत समझ कर आते हैं, तो क्या आपके नजदीक वो मतलब कि क्या है, क्या शरीयत का उनकी गिरफ्त है, क्या गिरफ्त है उनकी शरीयत में? मैं तो पहली बात ये जानता हूँ कि भाई से बरकत आने को नहीं कहते हैं। उनके उलमा किराम से जो इस्तेफादा कौम को मिलता ना, उससे से बरकत कहते हैं। अब चूंकि कौल और अच्छा, चलिए मदनी चैनल हम देख रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बाई से बरकत है? नहीं, उससे जो इस्तेफादा आपको इल्म में लगा वो वाकई बाई से बरकत है। इल्म से जो आप हासिल करेंगे। अच्छा, तो अगर टीवी पे तस्वीर तस्वीर का हुक्म अलग होगा, नफीस इल्म दीन का हुक्म अलग होगा, ठीक है। अच्छा, और रही बात, देखिए फांसी पे मौलिन का हुक्म, तो फांसी पे मौलिन और काफिर ये दो चीज अलग है। आप वो खुद जानते हैं ना, बेहतर जानते हैं हमसे, और हम तो ये जानते हैं हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने इस ख्याल किया कि हमसे बेहतर आप जानते होंगे। तो फांसी पे मौलिन तो करोड़ों अरबों मिलेंगे। अब फिर ये बताइए, जहाँ पे मजहब इस्लाम पे कोई आँच आने वाली बात होगी, वहाँ पे हमारे मोहतात उलमा ने बाद ने क्या कहा, जिनका मौक़िफ़ ये है कि चलो वहाँ पे हम जरूरत के तहत जाते हैं, लेकिन एक तादाद वो है कि भाई जिनका मौक़िफ़ खैर कुछ भी हो, लेकिन वो बिल्कुल धरने से आते रहते हैं वो प्रोग्राम में, चैनलों पे उनकी तस्वीरें आती है। तासुराते मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर जोहरी में आपको भेज सकता हूँ। उनको क्या कहेंगे आप कि उन्होंने दावत इस्लामी के लिए तासुरात दिए? क्या वो मतलब कि हालात के मुबल्लिग नहीं? देखिए, हाल तो ये होना चाहिए हजरत। मैं एक अर्ज कर रहा हूँ आपसे, तबादला ख्याली और हम लोगों है ना, जो भी बात होगी कमजोरी वो दूर होगी। अब ये देखिए, वो जिनका मौक़िफ़ अलग है उनके लिए हुक्म अलग नहीं हो। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जब मौक़िफ़ अगर उनका है और लेकिन उसके बावजूद वो दावत इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही हुक्म होना चाहिए। क्योंकि मालूम है कि एक इंसान अगर आपके नजदीक गुनाह कर रहा है तो फिर गुनाहगार का सपोर्ट करने वाला फिर क्या होगा? ये अगर फासिक मौलिन आपके नजदीक, तो फासिक मौलिन का सपोर्ट करने वाला क्या है बताइए? शराब दीन इस्लाम में क्या है? हाँ, शराब दीन इस्लाम में क्या है? कुल हराम है। हराम है। अगर इसको कोई पी ले तो वो क्या है आपकी नजर में, शरीयत की में? पीले तो मुसलमान ही होगा, लेकिन ये कि एक गुनाह का काम किया उसने, ठीक है, की उसने। अच्छा, ठीक है, तो शराब अगर पी ले तो उसने गुनाह का मुस्तफ़ा होगा, वो हरामकारी करने का उसको गुनहगार, उसको गुनाह मिलेगा, अज़ाब मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। अगर तौबतुन नसूहा की, तो मरने से पहले तौबतुन नसूहा की, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मग़फ़िरत हो जाए। तो अब जो है, अगर कोई शराब को हराम ही समझता है मगर वो पीता नहीं है, वहाँ पर अगर वो उसके शराब की दुकान पे अगर बैठा है तो क्या उस पर क्या हुक्म लगेगा? तो वो पीता नहीं है। मोहतात उलमा का हुक्म ये कि वहाँ से भी बचे ताकि लोगों को बदगुमानी से बचाए। तो बदगुमानी भी हराम है। साफ हो गया ना, पूरा क्लियर हो गया ना, तो वो हुक्म उसका नहीं लगेगा। शराब पीने वाले पर तो हुक्म लग रहा है ना, हराम का मुतरिद हो रहा है ना, वो गुनहगार हो रहा है, गुनाह कबीरा का। मोहतात उलमा का हुक्म क्या है कि वहाँ से भी बचे, बदगुमानी से बचा लोगों, वहाँ से बचे, मगर वो बचते नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि उन पर हुक्म लगा दे क्या? वो मुबल्लिग नहीं है? नहीं, तो शराब का और इसका हुक्म दोनों का एक ही है। अरे शराब की हुर्मत कुरान से, नफ्से कतई से है ना। इसमें भी तो तस्वीर की, तो जानदार की तस्वीर की तो हुजूर पाक ने हदीस से मुबारक है, हदीस साबित नहीं हो रहा है। अच्छा, उसका इनकार देखिए, अगर तस्वीर को कोई जायज कह दे, क्या कुफ्र साबित हो कैसे? अरे तस्वीर को अगर हराम का,
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अगर शराब को हलाल कहते तो बिल्कुल दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसकी हुर्मत है नस्से कुरानी से। तो बाकी ये दो चीजें हैं। हाँ, उससे आप ये बताएं आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें? अगर तस्वीर को कोई जायज समझे, अगर वो जरूरत के तहत अगर वो समझे कि भैया अफवाना या चैनल चला रहा है, तो उसके ताल्लुक से क्या हुक्म यही हुक्म लगेगा? वो फांसी के मौलिन है ना वो तो। वही तो, फांसी के मौलिन और कुफ्र दोनों चीज अलग है ना हुजूर, आप जानते हैं ना। तो दोनों का हुक्म शरीयत में, इस पर उम्मत इजमा का भी उम्मत है। अगर किसी को जायज, पहले शराब क्या थी? जायज थी ना, हुजूर के जमाने से पहले जायज थी ना। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी बहन भाई से रिश्ता था, होता था। हाँ ठीक है, तो अब तो नहीं है ना वो। तो अभी वही तो मैं कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये मौक़िफ़ आपका है, ठीक है ना। एक तादाद है, जैसे आपका मौक़िफ़ ये है, एक तादाद है जिनका मौक़िफ़ ये है कि भाई ठीक है, हालात के हिसाब से, दौरे हाज़िरा के हिसाब से दुरुस्त है उनका मौक़िफ़, उनको मुबारक हो। आपका मौक़िफ़ आपको मुबारक। तो यहाँ पर तो जरूरतन को उसको जरूरतन हस्बे जेल होता है। तो यहाँ पर जो जरूरत तो मतलब कि जब तक की पाई जाती हो, जब तक ठीक है, उसको तो उसको हर वक्त उसको तो मतलब जरूरत बना है, हर जगह सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये कौन सी यहाँ पर जरूरत पाई जा रही है? मेरे भाई एक चीज आप देखिए, वही आप असल मौजू पे आ गए ना। ये देखिए, दावत इस्लामी के जो वाकई जो सच्चे सुनिए, पहले मुस्कुराइए, हंसिए मत। मुस्कुराना सुन्नत, हंसना इस्लाम में दुरूस्त नहीं, सुन्नत नहीं है ना। ये शेख तो मैंने शैतान है ना। अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, ये एक तादाद वो है हमारे जो मसलक आला हज़रत के अपने आप को सच्चे पानी मुबानी कहते हैं, वो बिल्कुल धरने से वो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। वो उनका मौक़िफ़ है, उनके नजदीक है। मौक़िफ़ क्या है उनका, अमल क्या है। लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि भाई जब कौल और अमल दोनों जब तज़ाद होना आपस में, तो अमल को देखा जाता है और अमल देखिए उनका यही है। और रही बात है कि भाई अमल तो अमल तो एक मिनट वक्त दीजिए, एक मिनट आप वक्त दीजिए, चलिए बोलिए फिर आप वक्त दे दीजिएगा। हो रहा है, मैं अभी बोलूंगा, मैं मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज के लिए जाना था। चलिए मुकम्मल करके ही जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, 1 मिनट सुन लीजिए। मैं ये अर्ज करा कि जैसे ठीक है वो उनका मौक़िफ़ है, ठीक है। अब लेकिन मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हर धर्मी के साथ नहीं, वाकई हमारे जो दावत इस्लामी के जो मुबल्लिग हैं वो वाकई फोटो नहीं करते, हाँ खिंचवाते हैं, उनको मौका भी जाता है, नहीं क्यों इतना सेल्फी ले तो ये करो। लेकिन ये बीमारी ऐसा नहीं कि जो दावत इस्लामी के दामन में आ गया ना, बस उन्हीं के साथ इस बीमारी के शिकार हमारे हर आम खास अवाम व खवास अक्सर है ना। अब उसमें कोई तखसीस नहीं है कि वो दावत इस्लामी वाला या गैर दावत इस्लामी वाला। अब दावत इस्लामी वालों की तरफ से यही पैगाम है भाई, बिल्कुल हाजत हो तो ठीक है, वरना तस्वीर वगैरह ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है कि ये आप जो कह रहे हैं कि दावत इस्लामी का ये फरमान है कि हाजत हो तभी तस्वीर खिंचवाया जाए, ना तो नहीं करवाया जाए? ये कहाँ पर, कौन सी किताब में इन्होंने लिखा है बताइए। सुनिए देखिए, कभी कभी वो कुछ चीजें किताब में नहीं भी होती ना, तो हम उनसे बराह रास्त पूछ करके उनका मौक़िफ़ भी तो जान सकते हैं ना। आप सुनिए, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुफ्ती हसन रजा से जरा पूछ लें आप क्या भाई आपका मौक़िफ़ के ताल्लुक क्या है कि गैर जरूरत में अगर फोटो वगैरह खिंचवाए आपके नजदीक क्या है, आपको मालूम हो जाएगा। मुफ्ती कासिम साहब से पूछ लें आप, इंशाल्लाह वो भी आपको आपकी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, बहुत सारे दावत इस्लामी हजरत, बहुत सारे दावत इस्लामी वाले अपनी डीपी पे जानदार की जो तस्वीर लगाते हैं, तो वो तो इसको जायज समझते हैं ना। तो क्या जानदार की जो डीपी वो उसको जायज समझ रहे हैं, तो फिर वो तो फिर गैर महरम भी लगा सकती है ना। तो मेरे भाई इसकी रहनुमाई आप भी करेंगे, हम करेंगे, इस्लाह करें, सब करें। हम तो उसको भी हराम समझ रहे हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे गैर महरम हो। मगर जो दावत इस्लामी जो कर रहे हैं ना, अपनी सेल्फी खिंचवा रहे हैं ना, वो डीपी पे लगाते हैं ना, तो वो जो डीपी पे लगाना उसके लिए वो जायज हो रहा है। अगर गैर महरम लगाए तो वो उसके लिए जायज नहीं हो रहा, उसके लिए हराम हो रहा है। तो ये कैसे, मतलब ये दोगलापन कैसे हो रहा है? देखिए अहले इल्म हजरात ऐसा नहीं करते होंगे। अब जो करते हैं तो उनकी इस्लाह आप भी करें, हम भी करें। ये हमारे तमाम उलमा का ये अहम फरीदा है भाई। तो कौम जहाँ भी गलत रह गए हो तो वो फिर हम उनको रोकेंगे, उनको टोकेंगे, तो वो कल को वो जो गैर महरम रहेगी तो वो कल को हम पर ऑप्शन उठाएगी, भाई आप क्यों रखते हो अपनी डीपी पे जानदार की तस्वीर, आप भी हटाएं। कल को वो ये भी नहीं कह सकते ना। नहीं, गैर महरम की जहाँ तक बात है तो अमीर अहले सुन्नत तो खुद ये कहा है इसमें मदनी चैनल में कि जो महारिम है ना, अगर जो महारिम है वो तो ठीक है, लेकिन गैर महारिम को अगर मदनी चैनल पे भी अगर उनको देखने में अगर शहवत का गलबा हो तो वो ना देखें। अब बिल्कुल इसको क्या तो ये देखिए, अब मानने वाले अगर कुछ देखिए हुजूर, अगर मानने वाले गलत करें, मसला के हालात से मानने वाले जो अपने आप को वाकई सच्चा दाई मसला के हालात कहते हैं, अगर इस तरह की गलतियां हो जाती क्या मैं उनको खारिज कर दूंगा? चलिए हजरत, मैं मुख्तसर अंदाज में बयान करूंगा। इलियास सत्तार साहब ने ये कहा
कि अगर कोई अपनी नफ्स पे कंट्रोल ना कर सके तो उसको भी मदनी चैनल नहीं देखना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मदनी चैनल हर घर में क्यों फैला दिया? हो सकता है कोई ऐसी महरम उसमें घर में मौजूद हो तो अपनी नफ्स पे कंट्रोल ना कर सके और वो अब गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाए, ज़िनाकारी में मुब्तला हो जाए, तो ये इतना रिस्क इतना बड़ा आप कैसे ले सकते हैं? तो बताइए, ये किसने कहा कि जिस घर में ये कंडीशन हो उस घर में वो भी देखे? मसला बता दिया कि आप एहतियात करें, मोहतात रहें। अब वो घर वालों की जिम्मेदारी है भाई, वो खुद बचाएं ना। हजरत हुजूर पाक की हदीस शरीफ बता देता हूँ मैं आपको। एक महफिल में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलवा फरमाते हैं, हुजूर भी वहां पर जलवा फरमाते हैं, वहां पर एक नाबिना साहबा आते हैं, ठीक है? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर फरमाते हैं कि आप पर्दा कीजिए। आयशा फरमाया कि तुम तो नाबीना नहीं हो ना। सुनिए आप पर्दा कीजिए, तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि क्यों हजरत, ये तो नाबीना है। तो हुजूर ने फरमाया कि आप तो नाबीना नहीं है ना। तो अब आज की औरतें मुझे एक बात बताएं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा परहेजगार तक़वे में मौजूद है क्या? मिलेंगी क्या? अच्छा माज़अल्लाह बताइए। इसी की मिसाल मैं दूं? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उनसे बढ़कर है क्या तक़वे में? बिल्कुल है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं है ना। नफ्स पे कंट्रोल नहीं हो सकता है ना। तो आज की महरम कैसे टीवी पे अपनी नफ्स पे कंट्रोल कर सकती है? अच्छा, कंट्रोल की जहाँ तक बात है तो एक मिसाल मैं भी दे रहा हूँ, अगर हो सके तो कबूल कर लीजिए, सुन लीजिए। जी फरमाइए। जैसे हमारे मदारिस इस्लामिया वाले हैं जो चंदा करते हैं ना, जहाँ शहर का मामूल है तो चलो ठीक है भाई, इस्लामी भाइयों से मुलाकात हो जाती, लेकिन गांव देहातों में जहाँ भी जाना होता है, क्या हर घर से इस्लामी भाइयों की मुलाकात होती है या वहाँ पे गैर महरम औरतें भी होती हैं? तो वो तो वहाँ पर जरूरत के तौर पे जा रहे हैं ना मुख्तसर, वो तो हमेशा के लिए नहीं है ना। आप बताएं, जब चंदा लेने जाते हो क्या हमेशा के लिए जाते हो क्या? हर दिन, हर रोज, हर उसी वक्त उसी तारीख को जाते हो क्या? चंदा के लिए मौसम है ना हुजूर, जैसे है आप चंदा लेने जाते हो। सुनिए, आप चंदा लेने जा रहे हो, नहीं जाता हूँ मैं, आप कोई भी जा रहे हो, चलिए मसलन की मैं अगर मान ली चंदा लेने जा रहा हूँ तो मैं रोज उसी महरम के पास में दरवाजे पे खड़ा होके रोज हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सातों दिन में उसके चंदा लेने जाता हूँ क्या? नहीं जाता हूँ ना। तो एक बार ही जाऊंगा ना। सुनिए उसका घर में जाने का तरीक़ाकार सुन्नत के मुताबिक क्या है ये बता दीजिए। नजर नीचे करना, क्यों नहीं अपनाते? नजर नीचे करना और वही है बस, नजर नीचे का नहीं है। और भी हाँ, तो और बता देना, इशारा फरमाए ना। नहीं, आप इशारा फरमा देना। मैं बताइए आप सबसे पहले तो ये सुन्नत क्या है? सुन्नत यही है कि भाई जो भी जाए तो दरवाजे पे पहले खटखटाए, दस्तक दे, उसके बाद सलाम करे, उधर से जवाब दे, पूछे कि कौन, तो जवाब दे कि मैं फाना हूँ, क्या आपके यहाँ इस्लामी भाई है? तो ठीक है मरहबा। अगर वो वाले साहिब खाना इजाजत दे तो सुन्नत यही है कि वो अंदर जाए, वरना वहीं से दरवाजे से वो वापस हो जाए। क्या हम इस तरीके कार को अपनाते हैं? बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर इस्लामी भाई नहीं होते तो इस्लामी बहनों से, गैर मर्दों से कलाम करते, बैठते हैं, चाय पीते हैं, उनके चेहरे के सामने बिल्कुल निगाह गाड़ के बातें करते हैं, और अल्लाह आलम हम तो हुस्न ज़नी रखते हैं कि भाई चलो ठीक है बेहतर ही होगा। लेकिन एक तादाद है कि शैतान के वसवसे में आकर के, पंजे में फंस करके, मुमकिन है कि भाई गैर महरमों से पता नहीं बदनिगाहियाँ होती हैं, क्या क्या होती हैं, बहुत सी सूरतें हैं। सीधी सी बात है हजरत, जैसे कि आज के दौर में भी देख रहे हैं कि कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं कि 4-5 साल की बच्चियों के साथ में गलत काम हो रहा है, ठीक है? देखते होंगे, सुनते होंगे न्यूज में। तो दावत इस्लामी ने इलियास सत्तार साहब ने 7 साल की लड़की को टीवी पे दिखा दिया, हालांकि उस पर वो पर्दा नहीं है लाजिम, फिर भी उन्होंने दिखा दिया। अब आप मुझे ये बताएं, हमारा जो बच्चा रहता है छोटा, उसको हम तरबियत देते हैं बड़ों की, छोटों की, कि ये हराम है, ये हलाल है, ये गलत है, ये सही है, बेटा इनको सलाम कीजिए, इनको सलाम कीजिए, बेटा ये कीजिए, वो कीजिए, कहते ही नहीं कहते? तरबियत करते नहीं करते? अब अभी से उसको दावत इस्लामी के चैनल पे बिठा रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों को दिखा रहे हैं, अभी से उसको इतना दिल में शौक भर रहे हैं वीडियो का, फोटो का, चैनल का, तो बड़ी होके वो इसकी आदी होगी कि नहीं होगी? आदी होगी तो क्या देखेगी, और जिनकी आदत ये नहीं वो क्या देखेगी, ये आप भी बहुत। अरे हजरत, अल्लाह हमें और आपको नहीं अक्ल सही सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए। वो बच्ची जब बड़ी होंगी वो चैनल पे आएंगी, और वो चैनल पे आएंगी, उसको गैर मर्द देखेंगे। आप कैसे कह सकते हो नहीं आएंगी? कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की कोई भी मुबल्लिगा ऐसी नहीं जो चैनल पे आके आप साबित कर सकते हैं कि किसी ने अपनी आवाज सुनाई या किसी ने बयान किया जिनके ऊपर शरई हुक्म लगता है। छोटी बच्चों के ऊपर हुक्म ही नहीं लगता। हुक्म नहीं लगता, मगर
तरबियत की बोल रहा हूँ मैं, आज से तरबियत अगर ऐसी करेंगे ना तो तरबियत कल को है ना वो इसी ही पाएंगी वो बच्ची। ये गुमान है ना हुजूर आपका, ये अभी गुमान तो मुमकिन में बहुत कुछ है, हजरत गुमान सूरत है हुजूर। हजरत गुमान हकीकत में बदल रहे हैं आज के दौर में। हकीकत में माँ बाप अगर मान लीजिए, माँ बाप अगर अपना किरदार अच्छा नहीं रखते हैं, बद मजहबों से सुले कुल्ली पिलपुलों से अगर राब्ता रखते हैं, मेल जोल रखते हैं, तो बच्चे उनको देख देख कर वो उन्हीं की तरह बात करेंगे, उन्हीं से भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो मैं कह रहा हूँ हजरत आपको कि अगर वो आज वो अगर टीवी पे आ रही है ना तो कल को वो है ना टीवी पे आएंगी, वो टीवी पे आएंगे कल को। मदनी चैनल को कितना अर्सा हो गया हुजूर आपको मालूम है? मदनी चैनल को तो होंगे कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 साल के जायद तकरीबन होंगे। चलिए आपके हिसाब से 20-25 साल हो गए मदनी चैनल, तो आपके कौल के मुताबिक अब तक तो बेशुमार हमारी इस्लामी बहनों को आना चाहिए चैनल पे ना, क्योंकि जब स्टार्ट है ना पहले तो नहीं थी, अभी तो उम्र बढ़ने लगे। अभी पहले तो आती थी 3-4 साल की बच्ची, अभी 7 साल की बच्ची आ गई। अब आगे देख लीजिए इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी, देख लेना 9 साल की तकरीबन। गलत काम में इंशाल्लाह कह रहे हैं। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपने कहा ना इंशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ मैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह पढ़ना बिल्कुल। जी बिल्कुल दुरुस्त है, ये होना चाहिए। ठीक है क्योंकि तमाम ख्याल हो रहा ना, बिल्कुल जो गलती है गलती करते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए ना, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जैसे देखिए एक तादाद जिनके घर में टीवियां है और वो फिल्मी ड्रामे देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, तो हम तो अब देखिए एक तादाद है जिनके घर से हम वो टीवियां निकाल ही नहीं सकते। हम लाखों तकारीरें कर लें, कुतुब और रसाइल के जरिए से समझाएं, इनफरादी इज्तिमाई तौर पर समझाने की कोशिश कर लें, हमारी तमाम तरफ सलाहें अल्लाह करे कि हमारी बातों में वो तासीर हो जाए। वरना तादाद जिनका भी रुझान हमको देखना है तो फिल्मी ड्रामे देख रहे हैं वो लोग घर वाले। मैं मुख्तसर अंदाज में अगर हम नहीं निकाल सकते हैं उन घरों से, अगर वो टीवियां नहीं हटा सकते, तो हम कम से कम दूसरी तदबीर के जरिए से हम दीनी चैनल वगैरह के जरिए से कम उनको इस्लाह की कोशिश तो कर सकते हैं ना। गैर महरम गैर मर्द को देख नहीं सकती, जायज नहीं है। अगर आप टीवी पे दिखा रहे हो केला काटना दिखा रहे हो, सब्जी किस तरीके से काटी जाती है वो दिखा रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो ना, वो शख्स आपको दिख रहा है, वो मतलब कि बिना दाढ़ी वाला पासी को दिखा रहे हो, तो ये जो चीजें देख रहे हैं तो वो जो इस्लामी बहन जो देख रही है, तो अब बताएं उस पर क्या रिएक्शन होगा, क्या फर्क मतलब कि उस पर एक्शन करेगा क्या? तस्वीर और तस्वीर, सुनिए, तस्वीर और हकीकत दोनों का हुक्म एक लगेगा आपके नजदीक? तस्वीर ही तो है हजरत, यहाँ पर तस्वीर साबित कीजिए ना, उसको हकीकत साबित कीजिए ना टीवी को। नहीं आप तो कह रहे हैं कि वहाँ पे हुक्म नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा, उसमें तो नहीं लगेगा। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर तो लग रहा है ना हजरत, यहाँ पर तो लग रहा है, टीवी पे लग रहा है ना, तस्वीर का हुक्म लग रहा है जानदार का। तस्वीर की तो बात लगी है, तस्वीर ही का तो हुक्म लग रहा है। तो जानदार की तस्वीर देखना, जानदार की तस्वीर वो देख रहे हैं और टीवी को देख रहे हैं, क्या फिर इस हिसाब से मदनी चैनल टीवी पे मस्जिद में लगा सकते हैं, देख सकते हैं मस्जिद में? मस्जिद में बिल्कुल नहीं दुरुस्त है। दुरुस्त नहीं है तो फिर आप कैसे एक पलटे में कह रहे हो कि दुरुस्त है, एक बार कह रहे हो कि दुरुस्त नहीं है, तो फिर कैसे हो जाएगा? मस्जिद में इसलिए दुरुस्त नहीं है, मस्जिद में वीडियो चल रही है, उसमें खाना खुदा है और आवाज गूंज रही है, बहुत से उसके मामूलात है जो मस्जिद के अदब के खिलाफ है, उन खिलाफ वर्जी की सूरत में जो ना उसको वहाँ दुरुस्त नहीं है ना। और रही बात देखिए, एक है मौलिन आपके नजदीक, सुनिए ना जरूर, बात सुनिए फिर आप जवाब देते रहे। एक है फासिक मौलिन बकौल आपके, और एक है और जो वाकई यही हुक्म है, और एक है कुफ्र। ठीक है ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात मौक़िफ़ की हुजूर, तो एक तादाद है जिनका मौक़िफ़ ये है कि भाई तस्वीर है वो हराम है। ठीक है, एक मौक़िफ़ है जो टीवी में आना जाए समझते हैं, तो आप जो वो मौक़िफ़ जो मानते भाई हराम है उनके लिए वो मुबारक है, हम तो कहते भी नहीं, हम तो बल्कि ये पैगाम देते कि जो वाकई ताजु शरिया के मुरीद हैं, मोतक़ीन हैं, उनके लिए वही दुरुस्त है जो हुजूर ताजु शरिया का फरमान है, मतलब कि आला हज़रत के वाकई जो बच्चे अपने आप को मुबल्लिग़ करते हैं उनके लिए वही दुरुस्त है। अब हम अगर इस मौक़िफ़ को मानते हैं कि वाकई चलो ज़रूरत के चैनल पे आना दुरुस्त है, हम अपने इस मौक़िफ़ को मानते हैं। अगर इस मौक़िफ़ को मानने की वजह से अगर एक तादाद जमात के नज़दीक अगर ये गलत है तो वहाँ गलत है, एक जमात के नज़दीक अगर दुरुस्त है तो भाई दुरुस्त है। अब इसमें क्या अगर हम ज्यादा कलाम करेंगे, वो जमात जो कहती है कि ये दुरुस्त है तो उनके पास क्या दलील है, क्या है उनके पास, बताइए ऐसी क्या चीज है जो उन्होंने कह दिया कि भाई ये जायज है, बताइए क्या आप बता सकते हैं? वो एक दलील तो ये है कि देखिए मुखालिफिन हमारे आ रहे हैं जिस सूरत में, तो मुखालिफिन को जवाब देने के लिए हमको उसी देश में आना पड़ेगा। जितनी भी जंगें हुई इस्लामी, उन तमाम जंगों की तारीख हमें खुद ये बता रही कि जब सामने वाला जिस तरह से आए,
जहाँ सुलह की बात है तो वहाँ सुलह की गई, जहाँ भाई वो लोग तैयार हो गए असलहे लेके आ गए, हम भी तैयार हो गए, जहाँ जाने दी उन्होंने हम पे हमला किया, हम भी अपनी ताकत बलबूते के हिसाब से हम भी हमला किए। तो हजरत ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मतलब टीवी पे तस्वीर ही ना चला जाए, खाली ऑडियो चला जाए, तो इससे क्या इस्लाह नहीं हो पाएगी? बिल्कुल इससे दिन नहीं फैलेगी। लेकिन सुनिए, हाँ। अगर मिलाद जलसा जुलूस करते हैं, अगर आप ये कह दे कि भाई चलो ठीक है इंसान का आना ही जरूरी है, असल इंसान का काम करती आवाज करती है ना। बिल्कुल करती आवाज ही तो है। तो सुनिए तो मेरी बात सुनिए, आवाज ही करती है। तो उलमा को जलसा जुलूस में बुला करके 1-2 लाख रुपए उनको नजराना देंगे, कोई फायदा नहीं है ना। बेहतर ये कि एक बॉक्स लगा दिया जाए, उनको घर से कह दिया हुजूर आप जो 1000-2000 ले लें, आपको इस टॉपिक में बयान करना है या फिर आपको इख्तियार है जिस टॉपिक में हाँ बयान कर लेना, वहीं से नजराना ले। तो क्या आप ये बताइए हुजूर, एक रिजल्ट सुन लीजिए ना, तो आप ये बता दीजिए कि क्या वो जलसा हमारा अगर जाहिरी तौर पर देखें लोगों के एतबार से, तादाद के एतबार से, वो जलसा हमारा कामयाब होगा या नहीं? चलिए बताइए। क्या जाहिरी तौर पे हम जो बैठ रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या वो हराम है कि हलाल है? वो बिल्कुल हलाल है, उसके बावजूद भी। अच्छा, और जो टीवी पे हम जो तस्वीरात देखते हैं वो हमारे लिए हराम है कि हलाल है? वो आपका मौक़िफ़ है ना हुजूर। आपका मौक़िफ़ नहीं, शरीयत का कानून लगेगा हजरत, मेरा मौक़िफ़ नहीं चलेगा, यहाँ पर शरीयत का हुक्म लगेगा। सुनिए तो पहले बात, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो टीवी में जो तस्वीरें जो आ रही है ना, ये तस्वीर नहीं है, ये आप साबित करेंगे। हाँ बताइए। ये सुनिए ना, जैसे वहाँ पे तो जलसा जो सुनेंगे ना उस पर कोई गिरफ्त नहीं है, और यहाँ पर जो है ना गिरफ्त हो रही है, उसका इनकार नहीं है। एक बात बताएं, शराब दीन इस्लाम में हराम है, अगर उसको मैं आबे जमजम में अगर डाल दूं, उसके चंद कतरे डाल दूं, तो क्या मेरे लिए वो जायज हो जाएगा आबे जमजम? देखिए वो कुछ चीजें ऐसी है जिसकी हुर्मत नस्से कुरानी से साबित है, उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर हराम है लेकिन उसका जायज नाजायज की पूछ रहा हूँ मैं, जायज होगा कि हमारे लिए कि नाजायज होगा, ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नाजायज होगा। एक कतरा शराब अगर तो जो तस्वीर है जानदार की, हुजूर पाक ने जो फरमाया, वो तस्वीर अगर टीवी पे आ रही तो वो हमारे लिए कैसे, वो जो है ना उससे हमारा दिन कैसे फैल सकता है हरामकारियों के जरिए? हमारा दिन पाक है, हमारा दिन किसी हरामकारी का मोहताज नहीं है। तो आप कैसे ये हुक्म साकिब शामी पे भी लगेगा, अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफाई पे भी। सुनिए पहले नाम तो सुन लीजिए। साकिब सामी फांसी के मौलिन है कि नहीं आपके नजदीक? क्या चीज? साकिब सामी जो आपने नाम बताए हैं, मदनी मियाँ साहब के मैं कॉल बयान करूंगा आपको अभी थोड़ा सा, सूफी कलीन हनफी रजवी साहब के ताल्लुक से जो बातचीत हुई थी हजरत की, तो हजरत ने कहा साकिब सामी सबसे बड़ा फितना है, अल्लामा मदनी मियाँ साहब ने फरमाया। अब बताइए, आप साकिब सामी का नाम ले रहे हैं, आपको नाम लेना ही नहीं चाहिए उस बंदे का, वो तो फितना है। नहीं मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ, उनमें से आप छाट दीजिए ना। लिस्ट उसकी बता रहे हो जो फितना है, फितने की लिस्ट ना बताओ, मोतबर आलिम की लिस्ट बताओ, या वो उलमा की लिस्ट बताओ जो फोटो वीडियो को जायज समझते हैं। उनका मौकिफ अगर जाहिर नहीं हो रहा है आप पर, आपको मालूम नहीं है, तो फिर उन उलमा का सुनिए हुजूर। हाँ बताइए। ताजुश शरिया के अगर मुरीदीन और खलीफा का नाम गिना लूंगा तब तो मानेंगे ना? बताइए, और साथ में उनका फतवा भी, उनकी या तो तहरीरी फतवा या उनकी वो इसमें नहीं ऐसे यार हजरत कयास में थोड़ी चलेगा ना हजरत। आप बोल दोगे मैं कयास लगा लूं, कयास में विश्वास कर लूंगा, कयास थोड़ी चलेगा। आप कहोगे ना, हाँ तो मौकिफ जाहिर करना पड़ेगा, वो मौकिफ उनका क्या है, उनकी जबानी मौकिफ बयान करनी पड़ेगी, या उनकी तहरीरी तौर पे उनका वो बताना पड़ेगा। देखिए मैं मान लूंगा। ठीक है, आपने मौकिफ की बात की ना, मौकिफ अगर यही होगा तो फासिक मौलिन होगा ना, ये आपके नजदीक है ना? ठीक है, 1 मिनट। हाँ बताइए। और अगर मौकिफ नहीं है उसके बावजूद भी आ रहा है तो आने की सूरत में वो गुनाहगार होगा कि नहीं? एक बात बताएं हजरत, एक पीर का कौल मोतबर ज्यादा है या उसके मुरीद का कौल ज्यादा मोतबर है? पीर का कौल मोतबर है भाई। तो जब पीर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा ये फरमा रहे हैं ये चीज जायज नहीं है, हराम है, तो आप पीर के उनके पीर के कौल को क्यों आप ज्यादा अपने हुज्जत समझ रहे हैं? नहीं हुजूर, मैं हुज्जत नहीं, मैं मान उन्हीं को रहा हूँ। हुजूर ताजुश शरिया के कौल को मैं भी मान रहा हूं, उसी पे उनके अगर कोई हजरत के खलीफा अगर आ भी रहे ना, तो उनके आने से क्या हराम हलाल हो जाएगा? एक बात सुनिए हुजूर, देखिए मेरा भी मौके वही है जो हुजूर ताजुश शरिया का। मैं सिर्फ बातें होंगी तो देखिए, बातें जो होंगी तो मसाइल हल होगा ना। तो वही तो हजरत मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हुजूर ख्वाजा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब जो पाकिस्तान के हैं, मालूम है, अल्लामा ताजुश शरिया के खलीफा हैं, वो बिल्कुल मालूम होगा आपको। मालूम है। क्या अगर ये आ रहे हैं
और अगर मौक़िफ़ उनका ये है कि बिल्कुल आना दुरुस्त नहीं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, तो एक आने से हुक्म अलग लगेगा, लेकिन अगर मौक़िफ़ होगा अलग, है ना, मौक़िफ़ उनका अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहे हैं, तो आने का गुनाह होगा नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ। आने का गुनाह होगा। एक आप मैं सैयद इरशाद तुराबुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मैं एक बयान सुना देता हूँ आपको। हजरत फरमाते हैं कि हजरत से सवाल पूछा गया कि मूवी आपके नजदीक क्या है, तो हजरत ने फरमाया मूवी मेरे नजदीक और हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के नजदीक जायज नहीं है।